जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर 2024 में जो भी चीज़ें होती है, जैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, प्रोसेस क्या होता है, वैकेंसीज कब और कितनी आने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज कितनी होगी और सिलेक्शन जो 3 स्टेजेस में होती है, यानी रिटन, फिजिकल, मेडिकल, और कौन इसका एग्ज़ाम कराएगा, क्या हाइट कितनी होती है, चेस्ट कितनी होती है, पुशअप्स कितने होते हैं, सारी चीज़ें आपको वन बाय वन यहाँ पे आज इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। अगर आप भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। देखिए, 2 चीज़ें वैकेंसीज को लेके आपको यहाँ पे डाउट है। सबसे पहले कितनी वैकेंसीज आएंगी और अगर इतनी वैकेंसीज आएंगी तो कब आएंगी। सबसे पहले 752 वैकेंसीज इस साल रहने वाली है, जो कि अराउंड ऑलमोस्ट 1 साल पहले रेफर कर दी गई है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, लेकिन अभी तक JKSSB ने इनको एडवर्टाइज नहीं किया है। बहुत से इसके पीछे रीजंस है। एक रीजन ये भी है कि जो रिजर्वेशन रूल्स है उनको मॉडिफाई किया जा रहा था, जिसके चलते 752 पोस्ट अभी तक एडवर्टाइज नहीं की थी JKSSB ने। दूसरी चीज, जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी 2021 में जो SI की पोस्टें आई थी 1200 के आसपास या 1200 आई थी, उनका सिलेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए अभी तक ये 752 पोस्ट को एडवर्टाइज नहीं किया गया था। तो आप बहुत जल्दी देखिए, या तो आपको फेब एंडिंग तक ये पोस्ट एडवर्टाइज होती दिख जाएंगी या मार्च फर्स्ट वीक में ये पोस्टें आपके सामने आ जाएंगी। फिर आप यहाँ पे इसके लिए प्रिपरेशन करिए, पहले से ही स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसका जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड है, बिल्कुल भी चेंज नहीं रहने वाला है। जो 2018 में सिलेबस था वही 2021 में सिलेबस था, और जो इस साल 2024 में वैकेंसीज आने वाली है उसमें भी सेम यही सिलेबस रहने वाला है। ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक नज़र हम यहाँ पे भी इसको डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हो 150 मार्क्स का ये पेपर था। 120 क्वेश्चंस थे उसमें। करंट अफेयर्स था, हिस्ट्री था, उसके बाद ज्योग्राफी थी, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी थी, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, इकोनॉमिक्स थी, इसी तरह से एनवायरनमेंट है, जनरल इंग्लिश है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स है, इसी तरह से जनरल साइंस है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग है, ये मैथ्स है, इसी तरह से रीजनिंग है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड पे मैथ, जनरल मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। ये आपको रीजनिंग में ही सारा पोर्शन देखने को मिल जाएगा, और एंड पे आपको देखने को मिल सकता है मैथ, जो कि 10th लेवल का होता है। तो ओवरऑल ये सिलेबस रहता है, आप इसी को पकड़ के चलिए। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं सोर्सेज पे भी नहीं बात करूंगा, सिलेबस पे भी नहीं। आज मैं ओवरऑल आपको एक बताऊंगा किस तरह से सिलेक्शन होती है, क्या प्रोसीजर रहता है, फिर हर एक चीज़ पे मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगी डिमांड आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, 752 वैकेंसीज आने वाले हैं, फेब या मार्च के महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है आपके सामने सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड है, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपने पहले स्टार्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइम बहुत कम आपको मिलता है और आपको फिजिकली भी फिट रहना है। मैं ये नहीं बोलूँगा अभी से आप दौड़ना शुरू कर दो, लेकिन फिजिकली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स रह जाते हैं। वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे इस साल के बेसिस पे बहुत सी चीज़ें डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम JKSSB कराने वाली है, क्योंकि अब जो है वो सारे जो नॉन गेजेटेड पोस्टें हैं उनका एग्ज़ाम JKSSB ही कराती है, और जो JKP कांस्टेबल की पोस्टें आने वाली है 3000 के आसपास, उनका एग्ज़ाम भी मोस्ट प्रोबेबली JKSSB ही करवाएगी। अब देखिए, ये जो SI का एग्ज़ाम है 3 स्टेजेस में नॉर्मली होता है। सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा दूसरे स्टेज के लिए, सबसे पहला स्टेज होता है रिटर्न, दूसरा होता है आपका फिजिकल, जिसमें फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आता है, और उसके बाद आपका आता है मेडिकल। सिलेक्शन इन 2 बेसिस पे ही हो जाती है ना, रिटर्न और फिजिकल के बेसिस पे। फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जितनी वैकेंसीज होते हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। तो मेडिकल में आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये 2 चीज़ों पे आप फोकस करिए फिलहाल। देखिए, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 150 मार्क्स का होगा या 120 का भी हो सकता है, अगर थोड़ा सा चेंज कर देंगे पेपर में। तो इसमें जो है वो रिटर्न एग्जाम में जैसे 752 पोस्टें हैं, तो पहला स्टेज जो है वो रिटर्न है। फिर दूसरा स्टेज आपका आता है फिजिकल।
फिजिकल के लिए ये जो वैकेंसीज है इसकी 6 रेशो से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, यानी अगर 752 पोस्टें हैं तो फिजिकल के लिए अराउंड 4500 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यानी सबसे पहले आपका रिटन होगा, इस सिलेबस के बेसिस पे आपको वो क्वालिफाई करना है, आपको 4500 कैंडिडेट्स में आना है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में आपको सबसे पहले हाइट आपको मेजर की जाएगी, उसके बाद आपको चेस्ट मेजर की जाएगी। हाइट आपको पता होनी चाहिए कि 5 फीट और 6 इंच जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए। इसी तरह से चेस्ट जो है वो 32 होनी चाहिए आपको अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंड करके आपको 33.5 होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें हाइट सबसे पहले, उसके बाद चेस्ट नापी जाती है, फिर आपकी जो है वो रेस होती है या रनिंग होती है। रनिंग में आपको 1600 मीटर चलना होता है, दौड़ना होता है, और वो आपको विद इन 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पूरा करना होता है। अगर आपने इसमें कर दिया तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, इससे ज़्यादा किया तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद लास्ट पे पुश अप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स गिरते हैं वो गिरते हैं रेस में, क्योंकि रनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन आसान भी नहीं होती है। पुश अप्स आपको 20 होते हैं, यानी अगर 1 यानी अप एंड डाउन अगर मैं 1 काउंट करूँ तो 20, अगर अप एंड डाउन 1 2 में काउंट करूँ तो फिर 40 यहाँ पे पुशअप्स निकालने होते हैं। तो फिजिकल में ओवरऑल ये होता है, सिंपल सी बात है। रिटन में जितने कैंडिडेट्स को लिया जाता है वो वैकेंसीज के 6 टाइम्स होते हैं, और उसके बाद जैसे अगर 752 पोस्ट है तो अराउंड 4500 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। जब आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल में ये 3-4 चीज़ें होती है जो मैंने आपको बोला। हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा अलग चीज़ें होती है। हाइट उनके लिए 5 फीट 4 इंच होती है, जो कि मेल के लिए 5 फीट 6 इंच होती है। इनको रनिंग जो है वो 1000 मीटर ही होती है, और टाइम पूरा 6:30 दिया जाता है मिनट्स इनको। तो इतना सारा रिजर्वेशन है, इतने सारे इनको छूट है। इसी तरह से शॉर्ट पुट होता है इनके लिए, और हाइट, शॉर्ट पुट और रनिंग, ये 3 चीज़ें फीमेल के लिए होती है। बाकी सेम होता है, यानी हाइट में अगर मेल की बात करें तो 5'6" होती है, यानी 5 फीट 6 इंच। फीमेल की यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो होती है 5 फीट 4 इंच। रनिंग की बात करें, जो मेल होते हैं, मेल के लिए रनिंग के लिए 1600 मीटर जो है वो 6.5 मिनट में दौड़ना होता है, और फीमेल के लिए 1000 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना होता है। इसी तरह से जो है वो फीमेल के लिए शॉर्ट पुट होता है, और जो मेल होते हैं उनके लिए पुशअप्स होते हैं। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको फिजिकल में देखने को मिल जाएगा मेल और फीमेल में। जब आपका यहाँ पे हो जाएगा फिजिकल, अब फिजिकल जितने कैंडिडेट्स को बुलाया होगा 4500 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उसमें कितने कैंडिडेट्स करते हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरह के कैंडिडेट्स होंगे। जैसे कि इस साल की हम बात करें 7200 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, और 7200 में सिर्फ 2500, वो भी अप्रॉक्स 2400 कुछ या 2500 कैंडिडेट्स ने फिजिकल क्वालिफाई किया था। तो आप देख सकते हो 50% से भी कम, 40% के आसपास जो है वो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आपको फिजिकल पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। जब आपका यहाँ पे फिजिकल भी हो जाएगा, रिटन ऑलरेडी हो चुका है, फिर आपका यहाँ पे आता है फिजिकल करने के बाद आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे 752 पोस्टें हैं तो इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाती है फिर आ जाती है आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में बराबर जितनी वैकेंसीज होती है उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, यानी 752 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में रखा जाएगा। फिर उन्हीं 752 जो प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और मेडिकल में आपको ओवरऑल जो है वो बॉडी एग्जामिन किया जाएगा। आपका जो जितना भी फिजिक है, यानी आपको ऑर्थो के पास जाना होगा, ऑर्थो से आपको सिग्नेचर लानी होगी, ऑप्टो के पास आपको जाना पड़ेगा, सर्जन के पास आपको जाना पड़ेगा, ENT वाले के पास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन नथिंग टू वरी, मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ, अगर आप एबनॉर्मल नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपने रनिंग क्वालिफाई किया है, तो आपको फिजिकल में डरने की ज़्यादा
चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फ़िज़िकल के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, मेडिकल के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, रिटर्न के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, सोर्सेज क्या क्या आपको फॉलो करने उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, सिलेबस डिस्कशन के लिए अलग वीडियो लाऊंगा। वो ये एक ओवरऑल चीज़ थी जिसमें मुझे आपको ओवरऑल बताना था कि क्या चीज़ें होंगी। जब आपका मेडिकल हो जाएगा फिर आपको फाइनली जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी और आप ऑलमोस्ट सब इंस्पेक्टर बन गए और आपके कंधों पे जो है वो 2 स्टार लगने की बिल्कुल आप क्लोज हो गए। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सॉरी जो है वो कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होगी, वो बाद की बात है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। यानी यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपकी आ जाती है तो आपका काम यहाँ पे हो जाता है, जो आपका ड्रीम है वो फाइनली यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या कुछ करना है, देखिए अभी आपके पास सिलेबस बिल्कुल मौजूद है, कुछ नहीं करना है। इसी सिलेबस को आपको बस पहले सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। देखिए आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने आपको बोला था जेकेपी कांस्टेबल की भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए कांस्टेबल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको कांस्टेबल के लिए भी बोलूँगा आपको किस तरह से चीज़ें करनी है। देखिए ज़्यादातर इसमें जो फिज़िकल है वो सेम ही होता है, जो क्राइटेरिया मैंने फ़िज़िकल का सब इंस्पेक्टर में बोला सेम आपको कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा। इसी तरह से रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, मेडिकल भी देखने को मिलेगा। हाँ, रिटर्न में सिलेबस थोड़ा अलग होता है और मेडिकल भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो वो भी मैं अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो कांस्टेबल की भी वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुट जाइए अभी से, क्योंकि आप देखिए सिलेबस बहुत ब्रॉड है। जो स्टेट पीएससी या यूपीएससी प्रीलिम्स होता है उसका सिलेबस भी सेम यही होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। जेके एसएसबी ऑब्वियसली डिमांड एग्जाम की अलग होती है, डिमांड जो एग्जाम की है वो आपको समझ आएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे जेके एसएसबी की, वो आप ज़रूर देखिए। तो उसके बाद सिलेबस को बहुत अच्छे से रट लीजिए, फिर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।